चलिए वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं हमारा 22 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 का पेपर, मतलब अभी अभी जो लेटेस्ट पेपर होके निपटा है वही वाला। चलिए, मेमोरी बेस जो बच्चों से हमने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, इस पेपर की पीडीएफ ऑलरेडी पहले डाउनलोड हो चुकी है। चलिए अब हम इसके वीडियो रिकॉर्डिंग पे आते हैं, तो देखिए क्या है। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, an AP consists of 2k elements in which sum of all even terms is 55 and sum of all odd terms is 40 and at last term exceed first term by 27, then find k। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है मेंस में। तो देखिए क्या कह रहा है कि इवन टर्म्स का सम, तो इवन टर्म्स का सम बेटा कितना हो जाएगा। अगर इवन टर्म्स के सम की बात करें तो a2 प्लस a4 प्लस a6 अप टू कितना हो जाएगा, a2 के कितना है 55, और सम ऑफ ऑड टर्म्स a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टू कितना हो जाएगा, a2 के माइनस 1, ये कितना है 40। सबको क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो देखो d d d व्हाट इज d, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 15। टोटल कितनी टर्म्स है बेटा k, भाई 2 के टर्म्स है, दिस के, तो टोटल कितना आ जाएगा के डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15। एक टर्म तो ये आ गई अपने पास। और देखो क्या दे रखा है, लास्ट टर्म एक्सीड फर्स्ट टर्म बाय 27, तो t2 के इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितनी है a प्लस 27, t2 के कितना होगा a प्लस 2k माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया a प्लस 27, a से कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2kd माइनस डी इक्वल्स टू कितना होगा बेटा 27। तो kd की वैल्यू 15 है, तो 30 माइनस डी इक्वल्स टू कितना हो गया 27। तो d कितना आ गया आपका 3, और d की वैल्यू 3 इसमें डाल देंगे तो k कितना आ गया 5। चलिए फटाफट आंसर आ गया, k ही पूछा है, k है। हो सकता है कि जो ओरिजिनल पेपर हो उसमें 2k पूछा हो, 5k पूछा हो, पर जितना हमें स्टूडेंट ने बताया उसके हिसाब से हमने सवाल तैयार किया है। तो अगर k की वैल्यू पूछी गई है तो इसकी k की वैल्यू का फाइनल आंसर कितना है 1। तो आसान सवाल था, इजी की कैटेगरी में ही हम रखेंगे। एक बार फिर मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। टोटल इवन टर्म्स का सम लिखा, ऑड टर्म्स का सम लिखा, सब्ट्रैक्ट किया, a2 माइनस a1 कितना होता है d, a4 माइनस a3 d, a5 माइनस a6 d। तो d टोटल k टाइम्स, तो kd इक्वल्स टू 15। लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म से 27 ज्यादा दे रखी थी, दूसरा एक रिलेशन आ गया, k निकल गया और d निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए, 4 boys and 3 girls are be seated in a row such that the all girls sit together and two particular boys b1 and b2 are not adjacent to each other। ठीक है, तो देखिए कुछ लोगों को साथ लाना है, कुछ लोगों को अलग अलग लाना है। तो तरीका क्या होता है कि जिन लोगों को साथ लाना होता है उनका क्या बना लेते हैं, बंडल। तो गर्ल्स का तो एक बंडल बना ले बेटा, g1 g2 g3 एक बंडल बना लिया। अब हम चाहते हैं कि b1 b2 साथ ना आए, तो जब दो लोगों को साथ नहीं रखना होता है तो क्या करते हैं, दो के बीच में तीसरा लाते हैं। चलिए, तो फाइनली एक मेंबर लाएंगे हम दो के बीच में। तो अब मैं ऐसा करता हूं कि एक तो ये बंडल है, इसके अलावा मेरे पास क्या है, b3 है और एक b4 है। तो पहले इन तीनों को कहता हूं कि भाई ये तीनों बैठ जाए, जिसे हम गैप मेथड भी कहते हैं, आपने नाम सुन रखा होगा गैप मेथड। तो इन तीन चीजों को बिठाने के तरीके, फैक्टोरियल 3 के बीच में प्लेस कितने हैं, 1 2 3 4, 4 में से हम कितने प्लेस लेंगे 2, और उन 2 प्लेस पे b1 b2 को कितनी तरीके से बिठा देंगे, फैक्टोरियल 2। और ये जो g1 g2 g3 है ये बंडल है, इसके इंटरनल अरेंजमेंट के लिए कितना आएगा, फैक्टोरियल 3। तो क्या मैंने किया बेटा, g1 g2 g3 का बंडल बना लिया। अब b1 b2 को छोड़ दिया तो g1 g2 g3 b3 और b4, टोटल 3 एलिमेंट, अरेंजिंग फैक्टोरियल 3। अब प्लेस कितने हैं तीन के बीच में, 1 2 3 4, 4 में से 2 प्लेस लिए, 2 प्लेस पे इन दो b1 b2 को कितनी तरीके से बिठा सकता हूँ, फैक्टोरियल 2 तरीके से। और इसके लिए कितना ले लिया, फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल 3 किसका है, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बंडल। बंडल का क्या करना है, इंटरनल अरेंजमेंट। बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 ये कितना हो जाएगा 6 2, और ये कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 36 इंटू 12, देख लेते, बस ये आंसर आ जाएगा अपने पास। तो बस ठीक है, नंबर ऑफ फेज ऑफ अरेंजमेंट ये पूछा था। अब हो सकता है कि ये इंटीजर टाइप में हो सकता है इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हों, बट क्वेश्चन लगभग यही होगा जो मेमोरी बेस में हमारे पास कलेक्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ये ठीक सवाल था।
इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 15 ई की पावर टी, देन फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एफ एक्स। देखिए लेबनीज का सवाल है, हम लोग हमेशा कहते हैं कि डेफिनेट में लेबनीज आपको पढ़ के जाना ही जाना है, और वो बहुत अच्छा इस्तेमाल लेबनीज का बनाता है। तो सीधा सा सवाल, एफ एक्स आपको दे रखा है, फटाफट आप क्या निकाल देंगे, एफ डैश एक्स। तो अकॉर्डिंग टू लेबनीज दिस लिमिट पुट दिस, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 15 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, और लोअर लिमिट 0 है तो डिफरेंशिएशन का भी कोई फायदा नहीं है, 0 रखेंगे तो 0 हो ही जाएगा। चलिए तो अब अपने पास इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बेटा, तो 2x, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर, और अच्छे से फैक्टराइज करूं तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 5 और x प्लस रूट 5 अपॉन कितना, e की पावर x स्क्वायर। नंबर लाइन बना लूं, वेरी गुड। तो माइनस रूट 5 माइनस रूट 3 0 रूट 3 और रूट 5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये समझ में आया, प्लस माइनस सारी की सारी पावर क्या है ऑड, तो उधर से प्लस लगाना शुरू किया, और एक बार यहाँ साइन चेंज होगा, एक बार यहाँ साइन चेंज, यहाँ साइन चेंज, यहाँ साइन चेंज और यहाँ साइन चेंज, तो टोटल कितनी जगह साइन चेंज हुआ, 5। तो मैक्सिमम मिनिमा के कितने पॉइंट आने वाले हैं, 5, क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट्स ही पूछा है तो मुझे आगे कुछ करना ही नहीं है। हाँ, अगर वो सवाल को थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहता तो ऐसा कह देता कि नंबर ऑफ मैक्सिमा के पॉइंट m है, नंबर ऑफ मिनिमा के पॉइंट n है, तो फिर आपको m माइनस n पूछ लेता या समथिंग कुछ और पूछ लेता, तो फिर हम देखते कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है, लेकिन यहाँ तो सिंपल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछा है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्या है देखें। चलो, द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अरे वाह, ये तो वही सवाल है बेटा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 2023 का सवाल है। सॉरी 2024 में आया ना, हाँ ठीक है, तो ये अभी आया हुआ ही है रिसेंटली। तो इस तरह के शायद कितने 3 रिलेशन आते हैं, बिल्कुल ठीक है, 3 रिलेशन आ जाएंगे। हालांकि शायद जब ये पिछली बार सवाल आया था इसका आंसर एनटी ने शायद 4 दिया था और एक्चुअल में 3 था, और शायद इसके बोनस की कुछ प्रॉब्लम थी, फिर वही सवाल दे दिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है अपने को। सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है। रिफ्लेक्सिव बनाना इसका मतलब 1,1 ऐड करना पड़ेगा, 2,2 ऐड करना पड़ेगा और 3,3 ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट है। इसके बाद मुझे क्या बनाना है, ट्रांजिटिव भी बनाना है, तो इन दोनों को तो रखना ही है बेटा मुझे, 1,2 2,3, और अगर ट्रांजिटिव बनाना है तो इन दोनों के साथ मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1,3। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं ये देख रहा हूं क्या इस मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ ये फंक्शन ट्रांजिटिव बन रहा है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, नहीं है सिमेट्रिक। तो देखो एक रिलेशन तो मेरा यही हो गया, R1 ये हो गया मेरे पास, 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 और 1,3। अब मुझे देखना है कि इसमें मैं कौन कौन से और एलिमेंट डाल सकता हूँ। ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, ट्रांजिटिव है, 1,2 2,3 के साथ मैंने कितना ले लिया, 1,3। अब मुझे देखना है कि मैं इसमें क्या क्या और एलिमेंट ऐड ऑन कर सकता हूँ जिससे ये ट्रांजिटिव भी रहे, रिफ्लेक्सिव भी रहे, लेकिन सिमेट्रिक ना रहे। चलिए देखें तो कौन कौन से एलिमेंट ऐड ऑन कर सकते हैं अपन, कौन कौन से एलिमेंट हम ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे ये रहे और वो ना रहे। चलिए तो 1 बाय 1 देखते हैं। R2 के लिए देखते हैं क्या और ला सकता हूँ। भाई ये 1,1 मुझे रखना ही है, 2,2 मुझे रखना है, 3,3 मुझे रखना है, 1,2 मुझे रखना है, 2,3 रखना है, और एक मुझे रखना है 1,3। तो अब इसमें मैं और क्या ला सकता हूँ, जैसे मान लीजिए अब मेरे पास एलिमेंट क्या बचे, 1,3, एक तो मेरे पास 3,2 टाइप का एलिमेंट बच रहा है, 1,2, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इसमें 3,2 लिया हूं तो एक एलिमेंट, तो 3,2 लाऊंगा मैं, तो क्या अभी ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव,
1,2 2,3 तो 1,3 आ रहा है, 1,3 1,2 तो 1,2 आ रहा है और ठीक है 3,2 2,3 तो 3,3 आ रहा है। ठीक है तो ये ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक तो नहीं होगा अभी भी, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 3,1 नहीं है, तो सिमेट्रिक अभी भी नहीं है, ये भी है। चलिए और एक रिलेशन में लिखने की कोशिश करूं, ये 1,1 है मेरे पास, 2,2 मेरे पास है, 3,3 मेरे पास है, 1,2 मेरे पास है, 2,3 मेरे पास है, 1,3 मेरे पास है। अब इसमें मैं क्या एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, क्या मैं इसमें 2,1 ऐड कर सकता हूँ, देखूँ क्या उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है मेरे पास। अगर मैं 2,1 ऐड करता हूँ तो ट्रांजिटिव पे इस पर कोई इफेक्ट पड़ता है, 2,3 2,1 तो नहीं, 1,3 2,1 1,2 2,2 2,3 करेक्ट है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, अभी भी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन क्या ये सिमेट्रिक नहीं है, बिल्कुल अभी अपने पास 1,3 का नहीं है, 2,3 का नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, करेक्ट है अभी भी ये। ठीक है तो 3,2 में ला चुका हूँ और मैं 2,1 ला चुका हूँ। भाई देखिए ये अपने पास थे, अब अपन क्या कर रहे हैं भाई, अपन इसके लिए 1,2 तो 2,3 का 3,2 लिया आया और एक बार 1,2 की जगह में 2,1 लिया आया। एक बार मैं ये देखता हूं कि मैं 1,3 की जगह 3,1 भी ला सकता हूं क्या। अगर मैं बात कर रहा हूं 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है और मेरे पास 1,2 है, 2,3 है और 1,3 है। अब मैं कह रहा हूं बेटा कि मैं 3,1 भी लाता हूं, तो 3,1 को लाने के साथ चूंकि मुझे इस सवाल को क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव भी रखना है और ट्रांजिटिव भी रखना है, तो मुझे क्या कुछ और ऐड ऑन करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐड ऑन करना पड़ेगा। भाई आप समझिए कि मेरे पास 3,1 है और 1,2 है, तो मुझे 3,2 को भी लाना पड़ेगा। भाई मैं इसको भी रखना चाहता हूं और मैं इसको भी रखना चाहता हूं, तो अगर ये दोनों हैं तो फिर मुझे 1,2 को भी लाना पड़ेगा इसमें। और अगर मैं 1,2 को लाऊंगा मैं, तो फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर 1,2 है 1,2 है और 2,3 है, तो मुझे 1,3 को लाना पड़ेगा, वो ऑलरेडी है ही सही, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है और कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं लाना पड़ेगा, एक बार चेक कर लें। 1,2 है, 2,3 है, ठीक है, 3,1 है और 1,2 है। देखिए 3,1 है और 1,2 है, तो अगर ये दोनों हैं तो मुझे 3,2 को भी लाना पड़ेगा इसमें, और अगर मेरे को 3,2 को लाना पड़ गया तो फिर तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, जबकि मुझे नॉट सिमेट्रिक चाहिए। समझ में आता है, ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, तो ए कोमा सी को लाना पड़ेगा ट्रांजिटिव बनाने के लिए, और अगर 3,2 आ गया तो फिर ये क्या बन जाएगा बेटा, सिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक है तो फिर नहीं रख सकते ये। ठीक है तो इस वजह से इसका आंसर क्या है, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए इफ 2x स्क्वायर प्लस कॉस थीटा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, हैज रूट अल्फा एंड बीटा, then maximum and minimum value of alpha 4 plus beta 4 is m and m। ठीक है तो बहुत सीधा सा सवाल है, अल्फा बीटा इसके रूट है, तो देखिए बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका कितना, माइनस के कॉस थीटा अपॉन 2, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा माइनस के हाफ। चलिए आपको ये वैल्यू लानी है बेटा, तो इसके लिए सबसे पहले मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो कितना आ जाएगा +1। फिर मुझे चाहिए अल्फा 4 प्लस बीटा 4, तो वो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 4 + 1 का होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। तो अब इसमें तो कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं भाई, m मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम कब लेगा, जब ये cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो cos स्क्वायर थीटा 1 कर दूं तो 1/4 + 1 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो गया आपका बेटा 5,
25/16 माइनस 1/2 और स्मॉल m कितना हो जाएगा जब आपका ये cos थीटा कितना हो जाएगा 0 तो 1 माइनस 1/2 हो गया। आपको दोनों का क्या चाहिए सम चाहिए तो दोनों का सम निकल जाएगा, ये माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ रही है भाई 16, अच्छा तो 1/2 ठीक है करेक्ट है बेटा। तो ये कितना आ रहा है ये आपका 1/2 आ रहा है और ये कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो m प्लस m कितना हो जाएगा 25/16। तो मुझसे जो वैल्यू पूछी गई है वो कितनी है 16m प्लस m, तो 16m प्लस m कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या है। लेट ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 1/10 एंड पी ए बाई बी पी बी बाई आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन वैल्यू ऑफ दिस। वाह यार इसमें तो कुछ बढ़िया मामला दिख रहा है। चलो ये वैल्यू निकालनी है तो थोड़ा सा मैं इसको देखूं, इसको क्या कर सकता हूं मैं भाई, ये ऊपर वाले को लिख सकता हूं मैं ए इंटरसेक्शन बी का बार अपॉन नीचे वाले को कितना लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार। अब इसको कितना लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो अब मुझे गिवन क्या है देखो ए इंटरसेक्शन बी तो दे ही रखा है मुझे, तो मेरा दारामदार आया मुझे ए यूनियन बी निकालना है बेटा, और ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या चाहिए पी ए प्लस पी बी। वेरी गुड। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए चाहिए मुझे पी ए प्लस पी बी। अब देखो कहां से पी ए प्लस पी बी आएगा, आएगा तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से आएगा। चलो तो सम ऑफ रूट पी ए बाई बी प्लस पी बी बाई ए कितना दे रखा है बेटा 7/12 और पी ए बाई बी इंटू पी बी बाई ए कितना दे रखा है बेटा 1/12। अब इन्हीं दोनों से हमें किस पे जाना है पी ए प्लस पी बी पे जाना है। अब आप कहोगे सर पी ए प्लस पी बी पे क्यों जाना चाह रहे हो भाई, ये जो फॉर्मूला है इसमें ए इंटरसेक्शन बी तो आपको पता है ही सही, इसका फॉर्मूला क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या चीज जो है हमारे पास नहीं है वो है पी ए प्लस पी बी। तो वी वांट टू फाइंड पी ए प्लस पी बी। अब हाउ कैन इट मे बी पॉसिबल पी ए प्लस पी बी। देखो यहां से देखो मैं इसको कितना लिख सकता हूं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और इसको कितना लिख सकता हूं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए बराबर कितना हो गया 1/12। इसमें थोड़ा सा मेहनत करवाई है यार सवाल में उसने, चलो कर कोई ना। ये इंटरसेक्शन भी कितना है 1/10 करेक्ट है, तो ये 1/10 का स्क्वायर और ये 1/12 को इधर नीचे ले आऊं मैं इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। तो भाई मेरा पी ए इंटू पी बी कितना हो गया, ये 12 ऊपर चला गया 12/100। यहां से देखो मुझे क्या मिल जाएगा ये पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना हो जाएगा बेटा पी बी, और ये कितना हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7/12। अब देखो इसमें से ये तो कॉमन आ गया 1/10, अब ये कितना हो जाएगा 1/पी ए प्लस 1/पी बी, तो एलसीएम ले लूँ पी ए इंटू पी बी, तो ऊपर कितना आ जाएगा पी ए प्लस पी बी। वाह मजा आ गया, निकल गई ये वैल्यू। देखो पी ए इंटू पी बी की वैल्यू डाल दो तो क्या मिल जाएगा पी ए प्लस पी बी मिल जाएगा, खत्म सवाल आ गया। पी ए इंटू पी बी की वैल्यू यहाँ पे पुट की और पी ए प्लस पी बी आ गया, और पी ए प्लस पी बी यहाँ पे रखते ही वैल्यू क्या आ जाएगी आंसर, जो भी आंसर दे रहा है। अगर ये डाटा सही है तो इस डाटा के हिसाब से जो आंसर दे रखा है वो 9/4 वो आ जाएगा, और अगर डाटा कुछ मिसमैच है चूंकि मेमोरी बेस है तो अगर डाटा कुछ मिसमैच है तो उसके हिसाब से आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्कुल एकदम आई थिंक क्लियर हो गया है। इसको आपने ये लिख ही दिया। अब आपने देखा ये आपको पता था ए यूनियन बी का फॉर्मूला था, तो आपके रिक्वायरमेंट में एक ही चीज आई बेटा पी ए प्लस पी बी। अब इस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करूं, तो उसके लिए मुझे समझ में आया कि रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा मैंने, प्रोडक्ट ऑफ रूट से थोड़ा सा आगे गया तो पी ए इंटू पी बी आ गया, और सम ऑफ रूट से थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो पी ए प्लस पी बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो इसमें क्या है, इफ दिस सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस देन फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो मतलब हमें दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए ना, ठीक है। तो कॉमन सॉल्यूशन में कुछ बड़ा काम तो है ही नहीं। 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा को कितना लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो भाई ये कितना हो गया, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 1/4। तो sin थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस हाफ। ठीक, ये पहले वाले का सॉल्यूशन आ गया। दूसरे वाले का सॉल्यूशन देखो तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। तो इस cos स्क्वायर थीटा को कितना लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा। तो ये कितना हो गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, माइनस के प्लस के 3 sin थीटा। cos स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, -1 इक्वल्स टू 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस के 1, इसके फैक्टर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये थोड़ा सा इसको आपको देखना पड़ेगा कि इसके फैक्टर हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अब ये जो डाटा लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो यहाँ पे इसके फैक्टर ही पॉसिबल नहीं होंगे। भाई कॉमन सॉल्यूशन का मतलब है बेटा कि मतलब यहाँ से जो वन ऑफ द सॉल्यूशन है वो यहाँ पे भी कुछ आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। आई थिंक यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन के लिए, क्योंकि इसके तो इस तरह का कुछ फैक्टर होगा नहीं, यहाँ पे आप ऐसा कीजिए 2 और लेते हैं हम। तो अगर आपको यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा और ये -2। अब आई थिंक हाँ इसके फैक्टर अब हो जाने चाहिए, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस के sin थीटा माइनस के 2 बराबर 0। देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चनों में ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चे हैं, कई बार डाटा पूरा बताते हैं और मैथमेटिक्स में खास तौर से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चे वैसे तो बहुत टैलेंटेड होते हैं और हमें बहुत सारे सवाल बताते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाटा मिसमैच हो ही जाता है। चलो तो अब इसमें से 2 sin थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना आ गया बेटा, sin थीटा प्लस 2, और इसमें से भी कितना आ जाएगा, ये sin थीटा प्लस 2। तो मेरे पास sin थीटा की क्या वैल्यू आ गई, एक तो -2 और एक 1/2, ये तो होगी नहीं। और दोनों की अगर कॉमन वैल्यू की बात करूं बेटा तो sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा, हाफ, और sin थीटा हाफ किस किस की वैल्यू होती है, π/6 और 5π/6। तो सम कितना हो जाएगा, पाई। तो आंसर इसका लिखा हुआ भी नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये डाटा सही है जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, पाई, करेक्ट। चलो तो सिंपल सा सवाल था, दो छोटी सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी, दोनों को हमने सोल्व कर लिया और कॉमन सॉल्यूशन देख लिया। चलो अगले सवाल में देखें क्या है, ए से बी में नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। ये तो बहुत आसान है, टोटल फंक्शन में से क्या मेनी वन फंक्शन कैसे निकालते हैं अपन, मेनी वन फंक्शन ये तो अपन जानते ही हैं, मेनी वन फंक्शन कितने होते हैं, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन इक्वल्स टू टोटल माइनस वन फंक्शन। अब टोटल कितना होगा बेटा, बहुत सीधा सा है, इधर भी 4 एलिमेंट है, इधर भी 4 एलिमेंट है, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 और y4। तो इसको जोड़ने के लिए कितने ऑप्शन हैं, चारों में से किसी से भी जोड़ सकते हैं, दूसरे के लिए भी 4 4 4 और 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, -1 के लिए कितना होता है, पहले को जोड़ने के लिए 4, तो दूसरे के लिए कितने ऑप्शन बचते हैं, 3, अगर 1 1 बनाना है। तीसरे के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा आपका 256 माइनस कितना जाएगा 24, तो बचा कितना है आपका 2 3 2। तो अगर ये डाटा सही है तो इसके हिसाब से आंसर कितना हो जाएगा, 232, करेक्ट है। चलो और आगे बढ़ते हैं फास्ट थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स, ए और बी 2 यूनिट वेक्टर दे रखे हैं बेटा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1 एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/3। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा 1 1 और कॉस π/3 कितना, कॉस 60 डिग्री 1/2।
तो cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। तो यानी कि a डॉट बी कितना आ गया, a डॉट बी कितना आ गया 1/2। निकालना क्या है, एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेरी गुड। तो अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, लैम्डा ए प्लस 3b डॉट 2a प्लस लैम्डा b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो कितना हो गया 2a मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर 2 लैम्डा, ठीक है, प्लस लैम्डा स्क्वायर a डॉट b प्लस 6 a डॉट b प्लस कितना हो जाएगा 3 लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। अब 2 लैम्डा, ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू 1 है प्लस लैम्डा स्क्वायर a डॉट b की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2 है प्लस 6 a डॉट b की वैल्यू कितनी है 1/2 है प्लस 3 लैम्डा कितना हो गया 1 बराबर 0। थोड़ा सा और आगे लेके चलें तो ये कितना हो जाएगा बेटा लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 और 2 5 लैम्डा तो कितना हो जाएगा 10 लैम्डा प्लस कितना हो जाएगा 3 और 2 6। हमसे क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो अगर इक्वेशन सही है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू लैम्डा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा 6। करेक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया 6 आ गया। सही है मामला, ठीक है। चलो, तो ठीक था, सीधा सा सवाल था, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास। गिवन ए पॉइंट दिस एंड द लाइन देन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन। वायर, बस सीधा सा लाइन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछिए बेटा। ये तो मेरे ख्याल से अगर यही सवाल है तो बहुत आसान सा सवाल पूछा है। पॉइंट की लाइन से क्या निकालनी है डिस्टेंस, पॉइंट कितना दिया है, ये ले लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन पे एक पॉइंट होगा, कितना होगा 2 लैम्डा प्लस 1 4 लैम्डा प्लस 3 और माइनस 2 लैम्डा प्लस 4, ठीक है। इसके लिए बी वेक्टर कितना आ जाएगा मेरे पास, समथिंग 2i प्लस 4j माइनस 2k। तो मैं क्या लिख लूँ, pm वेक्टर लिख लूँ और pm डॉट एक तरह से b कितना हो जाएगा 0। तो pm डॉट b, तो b कितना है 2, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस ये कितना है 4, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 5 और प्लस माइनस के 2 और ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 2 लैम्डा प्लस 4 0, तो ठीक है प्लस 4 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो लैम्डा निकल जाएगा इससे, तो बस खत्म, क्या दिक्कत है। 4 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा प्लस 20 और ये कितना हो जाएगा प्लस के 4 लैम्डा और माइनस के 8 बराबर 0। तो ये तो यार 24 लैम्डा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12। और अगर लैम्डा -12 आ गया तो क्यू कितना आ जाएगा, -12 डालेंगे तो 0 और -12 डालेंगे तो -2 + 1 और -12 डालेंगे तो 5, ये पॉइंट क्यू आ जाएगा। और हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो ठीक है पी क्यू डिस्टेंस निकाल लो ये, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, पी क्यू क्या निकल जाएगी डिस्टेंस निकल जाएगी। चलिए ठीक।